नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा ये वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार और संपादक श्रवण गर्ग जी राजनीतिक मसलों पर अपनी तीखी टिप्पणी देते हैं और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। सच पर आधारित, तथ्यों पर आधारित, आंकड़ों पर आधारित और बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण पर आधारित उनकी ये टिप्पणियां होती हैं। आज हम दरअसल बातचीत करेंगे, श्रवण जी से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों जो सीएसडीएस और साथ ही साथ लोक नीति का जो सर्वे आया, जो द हिंदू ने 3 पार्ट पे छापा, उसका अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसके जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर किस तरीके की बातचीत की जा सकती है। हमको याद है कि श्रवण जी ने एक जो आंकड़े थे उस पर बातचीत की थी, लेकिन अब सारे आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध हैं और साथ ही साथ चुनाव के मद्देनजर कुछ और बातें भी कही गई हैं। उनमें से एक आंकड़ा जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, वो ये है कि प्रधानमंत्री के लिए पसंद के जब सवाल पूछा गया तो 48% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पसंदीदा उम्मीदवार मानते हैं। राहुल गांधी को बताने वालों की संख्या 27% है। केजरीवाल को 3%, ममता बनर्जी को 3% और अखिलेश यादव को 3% लोग अपना प्रधानमंत्री का पसंदीदा उम्मीदवार बताते हैं। सवाल इसी बात को लेकर यह कि नरेंद्र मोदी को तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन किसी को भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं कर रही। तो फिर माजरा क्या है? श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक तो ये सवाल जो मैंने आपके सामने थ्रो किया, इसके अलावा जो पूरा का पूरा सर्वे है उसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, और आपको क्या लगता है क्या ये चुनाव की सही तस्वीर पेश भी करता है या नहीं? अशोक जी, चुनाव की सही तस्वीर पेश नहीं करता है। ये बीजेपी की तरफ झुका हुआ सर्वे मुझे नजर आता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि एक तरह का इसमें कवर के साथ, इसको मुखोटे के साथ, मतलब मुखोटा ये कि प्रतिष्ठा के मुखोटे के साथ इसको पेश किया जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में दिखता है, मोदी के पक्ष में, बीजेपी के नहीं, मोदी के पक्ष में। चूंकि समय कम है इसलिए अपन थोड़ा सा इसको समेट के आपका जो आखिरी सवाल है उससे शुरू करते हैं। मैंने इसको आखिरी के लिए रखा था, पर आप चूंकि एडिटिंग में उसको निकाल नहीं दें इसलिए मैं उसको पहले ले लेता हूँ। देखिए, मोदी के लिए 48% आपने ये लोकनीति सर्वे बताता है और राहुल के लिए 27%, मतलब 21% का फर्क बताता है। अब ये स्थिति तो 1977 में भी थी। जो अगर शास्त्री जी 1977 को देखें और अगर लोकनीति और सीएसडीएस उस समय सर्वे करवाता चुनाव के पहले, 1980 के चुनाव के पहले, और वो कहता है कि भाई बताइए प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सबसे ज्यादा चर्चित आदमी है, क्या मोरारजी हैं कि जगजीवन राम हैं कि चंद्रशेखर हैं कि गुजराल हैं कि अडवाणी हैं, कौन है कि मोदी कि इंदिरा गांधी हैं, तो उस समय भी लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी है। और इंदिरा गांधी को मुगालता भी ये था कि वो इतनी पॉपुलर हैं कि उनको सलाह दी गई कि आप चुनाव लड़ लीजिए, आप तो जीत जाएंगे, आपने मतलब इमरजेंसी के बाद भी जीत जाएंगे आप तो, क्योंकि इतनी पॉपुलर हो गई हैं आप, और आपके मुकाबले जो ये बना है गठबंधन विपक्ष का, वो तो कहीं लगता ही नहीं है। हुआ क्या? इंदिरा गांधी हार गई और कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं था विपक्ष के पास, कोई नहीं था। वो तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा तो बाद में गांधी पीस फाउंडेशन में तैयार हुआ। मैं मौजूद था उन मीटिंग्स में जो जेपी के साथ होती थी, मौजूद था, मतलब मैं एज ए विजिटर था वहां, कोई पार्टिसिपेंट नहीं था। ये जो चुनाव है ये इंडिया अलायंस का, इसमें राहुल गांधी बोल चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के चेहरे नहीं है, और ये कंबाइंड एफर्ट है। इसमें प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा है वो बाद में घोषित होगा। आप मुझे बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी या लोकनीति सर्वे करवाए मध्य प्रदेश में कि बताइए मुख्यमंत्री पद का चेहरा डॉक्टर मोहन यादव होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह होना चाहिए, तो क्या जवाब मिलेगा? या राजस्थान में करवाएं कि बताइए गहलोत होना चाहिए कि भरत लाल शर्मा होना चाहिए कि वसुंधरा होना चाहिए, तो क्या जवाब मिलेगा?
मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आपने फिर, अगर आप पॉपुलर फेस पे ही जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, अगर अपने को पॉपुलर फेस मानते हैं तो फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में पॉपुलर फेस पे क्यों नहीं जाते हैं? ये मामला क्या है कि सर्वे में आप एक तो पॉपुलर फेस पकड़ लेते हैं, पर जहां एक कलेक्टिव फाइट है, जहां कोई पॉपुलर फेस वो उस ट्रेप में फंस ही नहीं रहे हैं कि हम आपको कहें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आप घसीट रहे हैं उनको। मतलब आप ये कहिए कि राहुल के 27%, केजरीवाल के 3%, ममता के 3%, अखिलेश के 3%, स्टालिन के 5%, इन और तेजस्वी के 5% या 3% जो भी है वो सारे जोड़ दीजिए, उसको बनाइए मोदी वर्सेस ऑल दिस, कि भी ये है पूरा का पूरा पिक्चर। क्योंकि ये 2019 नहीं है जबकि राहुल गांधी ने अकेले के दम पर चुनाव लड़ा और हार गए। तो आप जो बेसिक प्रीमाइसिस है मतलब सर्वे का कि भाई इट इज नॉट, ये कोई एक लड़ाई, इट इज नॉट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ये लड़ाई एक तो है बिटवीन टू आइडियोलॉजीज फर्स्टली, और सेकंडली बिटवीन वन पर्सन एंड ए कलेक्टिव ऑफ लीडरशिप और अपोजिशन पार्टीज। तो हो क्या रहा है कि सर्वे वाले कह रहे हैं सारी चीजों में, पैरामीटर्स में, वो राहुल वर्सेस मोदी। मैं आपको एक जो दूसरा मुद्दा है उस पर ले जाता हूं। मैं आपका सर्वे बहुत बारीकी से देख रहा था और सुन रहा था। जी जी जी। मैं माफ करें, वो टाइम नहीं है इसलिए समेट रहा हूं। एक है वोट शेयर का, जो उन्होंने बताया शास्त्री जी ने। वोट शेयर में कह रहे हैं बीजेपी को 40%, एनडी अदर्स को मतलब 6%, एंड अदर्स मतलब एनडीए 6%, मतलब 46% वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस को 21% और कांग्रेस के जो अदर्स हैं वो 13%। अब इसको वो कर रहे हैं 34%, और दोनों के बीच में गैप बता रहे हैं 12% का। अब मैं ये पूछ रहा हूं आशुतोष जी, आप मुझे करेक्ट करिएगा जी, 34, 46 प्लस 34 80 हो गया ना? 20% कहां गया? अन्य के खाते में। हा? अन्य के खाते में। कौन अन्य है? अगर देश की सारी अपोजिशन पार्टीज इंडिया में आ गई और एनडीए में आ गई, तो ये जो बचा है बीएसपी, बीजेडी, वाईएसआरपी, बीआरएस, अकाली जी, क्या 20% है? आप किसको किसको मूर्ख बना रहे हैं भाई साहब? आप ये तो बताइए कि ये 20% आप किसके अकाउंट में डाल रहे हैं? और क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि ये 20% मोदी जी के खाते में जाने वाले हैं? आप मुझे, यानी आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप 38% पर चुनाव जीतते हैं हमेशा, या 40 पे भी जीत रहे हैं इस बार, तो 60% का आप हिसाब दीजिए ना हमको। तो बाकी 60 का दीजिए। भाई 60% ये चीज है कि जो ये इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। आप 80 का दे रहे हैं और 20 को बता ही नहीं रहे हैं कि वो 20 कहाँ है। मैं कह रहा हूं कि वो 20 जो है वो, मान लीजिए मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस के साथ है, आपके साथ तो नहीं है वो। तो ये जो एक एनोमली है वो इतनी जबरदस्त है इसमें सर्वे में। तीसरा पॉइंट ये है, क्यों चुनेंगे के जवाब में साहब 42% कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, 18% कह रहे हैं कल्याणकारी काम किया है। ठीक है साहब, बढ़िया। अब वो कह रहे हैं क्यों नहीं चुनेंगे, तो कह रहे हैं 32% कह रहे हैं बेरोजगारी, 20% कह रहे हैं महंगाई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अच्छा काम किया कि क्या परिभाषा है? और नहीं चुनेंगे ये में 32% बेरोजगारी और 20% महंगाई है, तो इसके अलावा अच्छा काम क्या होता है? मतलब आपके मैनिफेस्टो में जो आज जारी हुआ उसमें भी आप नहीं गिना पाए इन चीजों को। वो जो आप गिना रहे हैं वही गिना रहे हैं कि 5 साल और देंगे अनाज। आपने एक चीज जोड़ दी है कि मुफ्त में बिजली देंगे, वो उसमें ये नहीं बताया कि
मैं देख नहीं पाया हूँगा मैं कि सभी को देंगे कि जिन लोगों को मुफ्त का अनाज मिल रहा है उन्हीं को देंगे। उसका सोलर सिस्टम से कुछ जोड़ के इन्होंने किया है कुछ। नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ, कि मैं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो आपका घोषणा पत्र है वो एक तरह से मुलम्मा, जिसको क्या कह सकते हैं, आई वॉश है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है, शास्त्री जी का जो आर्गुमेंट है कि सपोर्टर्स और अपोनेंट्स का जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में अलग अलग तरीके से देखते हैं। जिस एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट विपक्ष अलग तरीके से देखता है, उसको सपोर्टर अलग तरीके से देखता है कि भाई इतने लोगों को दिया तो उसे ऐसे देखता है। मेरा कहना है कि अगर आपको पता है कि आप सर्वे कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि भाई आप जा क्यों रहे हैं सपोर्टर के घर पे जहाँ झंडा लगा है, जो आपको पहली मुलाकात में ही लग गया कि ये आदमी तो सपोर्टर है, इससे क्या बात करना। आपको तो जो जिसके पास जाना है, जिसको आप इंडिपेंडेंट मानते हैं, और वो आपको बताएगा कि सपोर्टर और सपोर्टर नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी। अब वो कह रहे हैं साहब कि राहुल की गारंटी पर मोदी की गारंटी पर जनता का ज्यादा भरोसा है, ये कह रहे हैं। मेरा ये पूछना है कि आप ये बताइए कि राहुल को गारंटी कहां दे रहा है वो गारंटी। राहुल ने तो 3 राज्यों में गारंटी दी है, कर्नाटक में अभी दी है, हिमाचल में दी है, तेलंगाना में अभी दी है, और वहां जो गारंटियां दी है पूरी हो रही है। अगर आप तीनों राज्यों की गारंटी लोगों से पूछे कि इनकी गारंटी का क्या आपको हाल है, तो वहां के 100% लोग कहेंगे कि हाँ साहब, हम वी आर वेरी हैप्पी। दूसरा ये पॉइंट है कि बिहार के बारे में राहुल कैसे गारंटी दे सकता है। बिहार के बारे में तो तेजस्वी देगा, तमिलनाडु के बारे में स्टालिन देगा जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, या वेस्ट बंगाल के बारे में ममता देंगी, या महाराष्ट्र के बारे में उद्धव देगा, या झारखंड के बारे में सोरेन देंगे। ये जो गारंटीज दे रहे हैं स्टेट्स, कस्टमाइज गारंटीज अलग अलग राज्यों में, वो उस गारंटी का क्या हुआ। आप राहुल की गारंटी मान के और मोदी की गारंटी मान के कैसे वो कर रहे हैं। यू टेक इनटू अकाउंट, तेजस्वी की गारंटी को भी अकाउंट में लीजिए, स्टालिन की गारंटी को भी लीजिए, ममता की गारंटी को भी लीजिए, तमाम लोगों की गारंटी को लेके फिर उसको एक, बजाय राहुल की गारंटी बनाने के आप इंडिया अलायंस की गारंटी बनाइए, मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस की गारंटी। तो ये एक जो अलग पॉइंट है, मैं अभी टाइम के कारण उसको टच नहीं कर रहा हूं, वो है जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, कि जो एंटी इनकम्बेंसी में फर्क बता रहे हैं कि मोदी मनमोहन के मुकाबले एंटी इनकम्बेंसी 15% कम है, मतलब इनकी मोदी की मतलब 2014 में जो इनकी थी मनमोहन की, और आज जो इनकी है सेकंड टर्म के बाद, मोदी की जो गारंटी, जो एंटी इनकम्बेंसी का पूरा रीजन ये है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे मनमोहन सिंह के खिलाफ, तमाम सारे आरोप जिनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी इन्होंने कायम की थी, केजरीवाल एंड पार्टी ने आरएसएस के साथ मिलके, सारे घोटालों की, वो सब फ्रॉड साबित हुई बाद में, जिसके दम पर ये सत्ता में आए। और अब अगर ये जो गारंटी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरा लफड़ा है, और तमाम जो भ्रष्टाचार है जो इस सरकार का, वो अगर एक्सपोज हो तो एंटी इनकम्बेंसी का जो परसेंटेज है, शास्त्री जी बताएं कि क्या परसेंटेज होगा। मतलब आप कोयला घोटाले की गारंटी और 2G 3G के घोटाले को तो अकाउंट में ले रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी में, आप इस गारंटी को भी, इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घपला है उसको भी एंटी इनकम्बेंसी में काउंट कीजिए। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ आशुतोष जी, मतलब क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि
जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो पूरी कसरत है, ये लोकनीति और CSDS की दिक्कत नहीं है। ये जितने सरकार आधारित संस्थान हैं, लगभग सरकार आधारित, जिनकी जीविका का या सस्टेनेंस का जो आधार है वो गवर्नमेंट फंडिंग है या मिनिस्ट्रीज हैं, वो या इवन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय इस पोजीशन में नहीं है कि कोई क्लियर पिक्चर दे सके जनता को, और बड़ा एक सॉफ्ट पेडलिंग के जरिए या एक तरह के इनोसेंस के साथ जो सर्वे पेश हो रहे हैं, जैसे कल शास्त्री जी कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपका, मुझे लगता है कि यार इट इज मिसलीडिंग। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसमें कैविएट लगा रहा हूँ कि भाई हो सकता है मैं गलत भी हूं, मैं पढ़ने में समझने में गलती हुई है मुझे। आखिरी पॉइंट मैं कह रहा हूं आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स इन अमेरिका, उसमें से 30 स्टेट्स जो हैं वो ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का डोमिनेंस है उन 30 जगह, और डेमोक्रेट्स का सिर्फ 20 राज्यों में है। मतलब उसको ऐसे समझ लें कि मोदी जी वहां अमेरिका के 30 राज्यों में हैं, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, तो ट्रंप ने अभी नया नारा दिया है कि ईसाई धर्म खतरे में है, तो क्रिश्चियनिटी इज अंडर अटैक, जो लेटेस्ट उनका ट्रंप का कल परसों जो मैं पढ़ रहा था। जी। तो ट्रंप और मोदी जी एक ही तरफ हैं, एक ही पलड़े में हैं, और दोनों की लड़ाई एक ही सवर्णवाद हिंदुत्व के लिए है, गोरों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए। तो नहीं, मैं दूसरी चीज कर, 30 स्टेट्स में रिपब्लिकन ट्रंप की पार्टी वहां भारी है, और केवल 20 में डेमोक्रेट्स हैं, और बाइडेन की पर्सनैलिटी कहीं नहीं लगती है ट्रंप के आगे। बाइडेन ने हरा दिया पिछले चुनाव में, और ओबामा ने हरा दिया उसके एक चुनाव छोड़कर जी। और इस बार भी जो भ्रष्टाचार के और तमाम चीजों के आरोप हैं, जिसमें ट्रंप गले गले तक उलझे हुए हैं कई तरह के मामलों में, ये मामला ये नहीं है कि राहुल कमजोर हैं और मोदी जी ताकतवर हैं। ये आपको सर्वेज में प्लीज ब्रिंग इन समथिंग क्रेडिटेबल, जो जिसको लोग यकीन करें कि आपने ये सर्वे जो कर रहे हैं वो या तो बीजेपी वर्सेस एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस कीजिए, और या आप मानते हैं कि एनडीए ही मोदी हैं, मोदी ही बीजेपी हैं, तो मेक इट मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस, क्योंकि राहुल इज नॉट इन द पिक्चर। ठीक है, राहुल को पिक्चर में लाके आप डिमोरलाइज जो करना चाहते हैं, पूरे अपोजिशन को डिस्काउंट करना, वो करना चाहते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। ये मेरा कहना। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।